किरण हो वहीं प्रकाश होता है, जहाँ हो प्रेम की भाषा वहीं परिवार होता है, जहाँ हो संतों की वाणी वहीं उद्धार होता है, और जहाँ होता है ईश्वर पर विश्वास वहीं पर बेड़ा पार होता है। इसीलिए कहा जाता है कि अपने जीवन में ईश्वर पर विश्वास रखिए और सदा सत्य बोलिए, अच्छे गुण अपनाइए, जिससे जीवन का उद्धार हो सके। सुप्रभातम, स्वागत है आपका इस विशेष कार्यक्रम में। मैं हूं किरण भारद्वाज। जीवन में केवल दो वास्तविक धन है, एक है समय और दूसरा है हमारी सांसें यानी श्वास, और दोनों ही सीमित हैं। इसीलिए इनका उपयोग बहुत ही सोच समझकर ध्यान से करना चाहिए। समय भले ही दिखाई ना दे, लेकिन इंसान को बहुत कुछ दिखा देता है। अध्यापक न हो, लेकिन बीतते समय के साथ व्यक्ति को बहुत कुछ सिखा देता है। इसलिए सदा ही समय का ज्ञान और सम्मान आवश्यक है। समय के ज्ञान के लिए आइए देखते हैं आज का पंचांग और जान लेते हैं क्या है आज की तिथि, वार और नक्षत्र। आज का पंचांग युगाब्द 5127, विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, दक्षिणायन, श्रवण मास, शुक्ल पक्ष, चतुर्दशी तिथि, शुक्रवार, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। मन के विचार ही हमारे जीवन को दिशा देते हैं। सकारात्मक विचार हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, सहायक होते हैं। नकारात्मक विचारों के चिंतन में अपने समय और ऊर्जा को नष्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे जीवन की प्रगति में बाधा आती है। इसलिए अपने विचारों को सकारात्मक बनाइए और इनकी ऊर्जा को अपने जीवन में धारण कीजिए, क्योंकि यही सकारात्मक ऊर्जा हमारे जीवन को प्रगति के पथ पर ले जाती है, हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचाती है। सुदुर्बलं नावजानाति कञ्चित् युक्तो रिपुं सेवते बुद्धिपूर्वं न विग्रहं रोचयते बलस्थैः काले च यो विक्रमते स धीरः। जो किसी कमजोर का अपमान नहीं करता, हमेशा सावधान रहकर बुद्धि विवेक द्वारा शत्रुओं से निपटता है, बलवानों के साथ जबरन नहीं भिड़ता तथा उचित समय पर शौर्य दिखाता है, वही सच्चा वीर है। He who does not insult the weak always remains cautious and deals with his enemies with wisdom and discretion, does not forcefully fight with the strong, and shows bravery at the right time, is a true hero. तीन ऋणों में सम्मिलित पितृ ऋण भारतीय संस्कृति के पोषक के रूप में पितरों अथवा पूर्वजों के प्रति सम्मान व्यक्त करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। पितृ ऋण हमारे जीवन को परिवर्तित कर सकता है, और इसीलिए पितृ पक्ष में पितरों की शांति और मोक्ष के लिए तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान जैसे अनुष्ठान किए जाते हैं। पारिवारिक एकता और सामाजिक सौहार्द के प्रेरणा के साथ पितृ पक्ष का आध्यात्मिक पक्ष भी है, जो सभी को जानना चाहिए। आइए देखते हैं पितृ पक्ष पर आधारित हमारी सहयोगिनी निधि तिवारी की ये विशेष रिपोर्ट। ऋणानि त्रीण्यपाकृतानि मनो मोक्षे निवेशयेत अनपाकृत्य मोक्षं तु सेवमानां व्रजत्यधः। अर्थात तीन ऋणों देव, ऋषि, पितृ ऋण को चुकाकर व्यक्ति को अपना मन मोक्ष में लगाना चाहिए। बिना ऋणों को चुकाए मोक्ष के लिए प्रयत्न करने वाला व्यक्ति पातकी होता है। भारतीय ज्ञान परंपरा के अनुसार मनुष्य का समग्र जीवन
3 ऋणों से यथा देव, ऋषि और पितृ ऋण से युक्त होता है और इसके साथ ही इन 3 ऋणों के प्रतीकभूत यज्ञोपवीत को धारण करता हुआ व्यक्ति इन 3 ऋणों को धागे के प्रतीक रूप में स्वीकार करता है। इन 3 ऋणों में पितृ ऋण पूर्वजों और पितरों के प्रति अपने उत्तरदायित्वों को दर्शाता है और व्यक्तिगत विकास और सांस्कृतिक निरंतरता के लिए आवश्यक माना जाता है। पितृ ऋण पूर्वजों, माता पिता और परिवार के प्रति हमारे उत्तरदायित्वों का प्रतीक है। पारिवारिक सौहार्द वातावरण और वंश परंपरा को आगे बढ़ाना और अपने पूर्वजों के प्रति उचित सम्मान और श्रद्धा बनाए रखना इस ऋण की प्रमुख अभिलाषा है। पितृपक्ष पंचांग के अनुसार भाद्रपद पूर्णिमा के अगले दिन से शुरू होकर आश्विन अमावस्या तक चलता है। 16 दिनों की अवधि से युक्त पितरों को समर्पित इस काल खंड में लोग श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान जैसे धार्मिक क्रियाओं का आयोजन करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस समय पितृलोक के द्वार खुलते हैं और पूर्वज अपने वंशजों के आह्वान को स्वीकार करने के लिए पृथ्वी पर आते हैं। वहीं खगोलीय विधि अनुसार पितृपक्ष की अवधि में सूर्य की स्थिति परिवर्तित होती है और इस समय पृथ्वी सूर्य के निकट आती है, जिससे पितृलोक से आत्माओं के आगमन का एक शुभ संकेत माना गया है। इसके साथ ही श्राद्ध में अर्पित की गई सामग्री जैसे जल, अन्न, तिल इत्यादि सूर्य मंडल तक अधिक प्रभावी ढंग से पहुंचते हैं। ऐसा माना जाता है कि इससे पितरों को तृप्ति मिलती है और वे मुक्ति के मार्ग पर प्रशस्त होते हैं। वहीं वैज्ञानिक रूप से यदि हम देखें तो यह समय पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने, अपनी जड़ों से जुड़ने और मानसिक शारीरिक शुद्धि का अवसर प्रदान करता है। पितृपक्ष के समय श्राद्ध अनुष्ठान के माध्यम से ऊर्जा का आदान प्रदान भी होता है और सकारात्मक ऊर्जा का वातावरण भी बनता है, जो व्यक्ति को संतुष्टि और मानसिक शांति प्रदान करता है। कौवों और गायों को भोजन देने जैसी प्रथाएं जीवों के प्रति हमारे कर्तव्य को दर्शाती हैं और हमें प्रकृति के साथ संयुक्त रखती हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा की श्रृंखला में समाज और परिवार व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए पितृपक्ष हमारे पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता और श्रद्धा का प्रतीक है। यह समय केवल धार्मिक अनुष्ठानों का नहीं बल्कि आध्यात्मिक विकास और पारिवारिक एकता का भी माध्यम है। निधि तिवारी, डीडी न्यूज। संबंधों की गहराई का हुनर पेड़ों से सीखिए। जहां जड़ों पर चोट लगे तो शाखाएं सूख जाती है। पितृपक्ष का ये विशेष समय अपने पूर्वजों को याद करने का समय है और जो लोग इस समय पर श्राद्ध करते हैं, पूर्वजों का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त होता है और पूर्वजों को मिलती है शांति और मोक्ष। यहाँ पर लेते हैं एक अल्प विराम। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी RBI कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। दादू दादू, ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा, इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है कि हमारे शरीर के सभी अंग स्वस्थ रहें। जिगर हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है जो हमारे शरीर के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य करता है। जिगर में किसी तरह की समस्या होने पर व्यक्ति का स्वास्थ्य प्रभावित होता है, जिगर की कार्य क्षमता प्रभावित होती है और जिगर ठीक से कार्य नहीं कर पाता। इसके कई कारण हो सकते हैं। पीलिया एक ऐसा लक्षण है जो इस बात का संकेत है कि जिगर में कोई समस्या उत्पन्न हो रही है। क्या हो सकते हैं इसके कारण और पीलिया यानी जॉन्डिस होने पर क्या किया जाए, यानी इसका सही उपचार कैसे किया जा सकता है, आइए समझ लेते हैं। पीलिया एक आम समस्या है जो बच्चों से लेकर वयस्कों तक किसी को भी प्रभावित कर सकती है। ये स्थिति रक्त में बिलीरुबिन के बढ़े हुए स्तर के कारण उत्पन्न होती है। ये कोई रोग नहीं बल्कि एक अंतर्निहित रोग प्रक्रिया का स्पष्ट लक्षण है। चयापचय संबंधी विकार या बिलीरुबिन के उत्सर्जन में गड़बड़ी की वजह से पीलिया उत्पन्न होता है। पीलिया होने के कई कारण हो सकते हैं। जॉन्डिस एक जो लक्षण होता है वो ये है कि आंखें पीला होना। ये सजेस्ट करता है कि आपके लिवर में अभी इंजरी हुई है। इसके कारण मुख्य कारण हैं वायरल हेपेटाइटिस। इसके अलावा जो कारण हैं वो हैं अल्कोहल का कंजम्पशन जो कि अल्कोहलिक हेपेटाइटिस करता है। इसके अलावा बहुत सारी दवाइयां हैं जो लिवर में नुकसान करती हैं, जैसे कि टीबी की दवाइयां, कुछ तरीके के एंटीबायोटिक्स, कुछ दौरों की दवाइयां, और बहुत सारों केसेस में ये देखा जाता है कि हम खुद से जब जाके दवाइयाँ लेते हैं जिनकी ज़रूरत नहीं होती, वो लिवर में नुकसान कर सकते हैं। इसके अलावा ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस है और बहुत सारी बीमारियां हैं जो लिवर में नुकसान कर सकती हैं और पीलिया हो सकता है। इसके साथ कई अन्य लक्षण हो सकते हैं। उल्टी आना, भूख न लगना, थकान व कमजोरी, पेट में दर्द, बुखार, कपकपी, त्वचा व आँखों का रंग पीला होना, पेशाब का रंग गहरा पीला हो जाना, ये सभी पीलिया का संकेत हो सकते हैं। जब वायरल हेपेटाइटिस शुरू में होता है तो शुरू के पहले हफ्ते में बहुत ज़्यादा बुखार, शरीर में थकावट होना, उल्टियाँ होना, उस समय में बेड रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस समय बेड रेस्ट करने से आपकी रिकवरी जल्दी होती है। जब एक बार आपके शरीर में आपको लगे कि आपको ताकत आ रही है, आप चलने फिरने में थकावट नहीं हो रही, तो आप थोड़ा बहुत घर में मूव कर सकते हैं। एक बार जब आपके ओवरऑल एनर्जी अच्छा लगे तो फिर मूवमेंट और जैसे आपके डॉक्टर बताएं आप अपनी एक्टिविटीज़ रिज्यूम कर सकते हैं। एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस है, अमूमन केसेस में 95% केसेस में ये 4 हफ्ते में इससे आपके पूरे लक्षण चले जाते हैं। कुछ केसेस में ये थोड़ा लंबा चल सकता है जो कि 3 महीने तक जा सकता है। अमूमन इसके बियॉन्ड वायरल हेपेटाइटिस नहीं चलता। पीलिया के दौरान रोगी को पूरी तरह आराम करने और खान पान का ध्यान रखने की सलाह दी जाती है। आमतौर पर इस रोग के साथ विभिन्न लक्षणों के इलाज के लिए दवाएं दी जाती हैं, लेकिन जिगर के समुचित रूप से कार्य करने के लिए स्वस्थ आहार लेना और कुछ सावधानियों का पालन करना आवश्यक है। ये एक सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है, मतलब कि हम अगर कुछ भी नहीं करें तो जो वायरस का इन्फेक्शन हुआ वो अगले 4 हफ्ते में अपने आप शरीर उसको ठीक कर लेता है। तो आप अगर अपना नॉर्मल खाना पीना खाएं, जो बाहर से चीज़ें अवॉइड करें, क्योंकि ये आपको जो इन्फेक्शन हुआ है वो गंदा पानी या गंदा खाने से हुआ है। अगर आप इस चीज़ को अवॉइड करें तो आप इससे ठीक हो सकते हैं। जो दवाइयों की आपको इसमें ज़रूरत है वो है कि अगर शुरू में जब बुखार आता है तो बुखार के लिए सिंपल दवाई है पैरासीटामॉल। इसके अलावा कोई और दवाई का प्रयोग ना करें। अगर कुछ उल्टी आ रही है तो उल्टी के लिए दवाई ले सकते हैं। घर पर जो सब लोग खाना खा रहे हैं आपको वो आहार खाना चाहिए, आपको कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं करनी चाहिए। पीलिया के मूल कारण के अनुसार इसकी जटिलताओं के प्रकार और उनकी गंभीरता अलग होती है। पीलिया आमतौर पर मूल कारण के इलाज होने पर ठीक हो जाता है। जटिलताओं को रोकने के लिए पीलिया का उचित उपचार करना चाहिए। आवश्यक है कि पीलिया को नजरअंदाज न किया जाए। बच्चे हो या बड़े, पीलिया होने पर एक विशेषज्ञ को दिखाएं और सही उपचार लें। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। जिगर की बीमारियों से बचाव के लिए आवश्यक है कि अपने जिगर के स्वास्थ्य का ख्याल रखा जाए, स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं और अच्छा आहार लें, क्योंकि इसी से आपका जिगर स्वस्थ रहेगा और यदि आपका जिगर स्वस्थ रहेगा तो आप भी स्वस्थ रह पाएंगे।
स्वस्थ जीवन के लिए एक उपयोगी विकल्प है योग। नियमित रूप से योग करने से कई स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होते हैं। पेट में दर्द एक आम समस्या है। आइए जान लेते हैं कुछ ऐसी योगिक क्रियाएं जो आपको पेट दर्द से राहत में उपयोगी हो सकती हैं। आज हम बात कर रहे हैं पेट में होने वाले दर्द की। पेट दर्द के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कारण कुछ भी है, निवारण योग में छुपा है। आज मैं आपको कुछ बहुत सरल से योगाभ्यास बताने वाली हूँ जो आप रेगुलर बेसिस पर करेंगे तो भी आपको पेट का दर्द नहीं होगा, फिर वो किसी भी कारण से हो रहा हो, या फिर अगर आप इन अभ्यासों को तब करते हैं जब आपके पेट में दर्द हो रहा है तो भी आपको इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा। सबसे पहला अभ्यास हमको करना है उकड़ू आसन का। आप सब जानते हैं, हम सब बचपन से उकड़ू बैठते आए हैं। ये तो जब से यूरोपियन कमोड़ आ गए तो हमने उकड़ू बैठना छोड़ दिया है। तो उकड़ू आसन के लिए इस प्रकार से आप थोड़ी देर बैठे, आंखों को बंद कर लीजिए, हाथों को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। इस स्थिति में जो पेट पर प्रेशर पड़ रहा है उस पर पूरा का पूरा ध्यान टिकाना। थोड़ी देर इस स्थिति में बैठेंगे। दूसरा अभ्यास इसी के बाद हम लेंगे, जब तक कंफर्टेबल है इस स्थिति में बैठना, फिर लेंगे शंख आसन का अभ्यास। शंख का मतलब है आंतें, और शंख आसन हमारी आंतों की क्लिंजिंग करता है। तो इसी स्थिति में बैठे बैठे इस तरह से अपने दोनों हाथों को आप अपने घुटनों पर ले आइए, कमर को सीधा रखते हुए दाएं घुटने को बाएं पंजे से छूने का प्रयास और ट्विस्ट करना, और फिर वापस आ जाना। इसी तरह से बाएं घुटने को दाएं पंजे से छूना, ट्विस्ट करना और वापस आ जाना। इस प्रक्रिया को भी आप 4 से 5 बार दोहराएंगे। और फिर रिलैक्स कैसे होंगे? रिलैक्स होने के लिए इस तरह से पैरों को सामने फैला देंगे, हाथों को पीछे टिका देंगे, गर्दन को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। प्रयत्न शैथिल्यम यानी यथा सामर्थ्य उकड़ू आसन में बैठे। फिर शंख आसन का अभ्यास 4 से 5 बार किया, और फिर आप इस तरह से वज्रासन में आ जाएंगे। और वज्रासन में आकर के शशांक आसन का ही एक वेरिएशन हम ले रहे हैं, पर किस तरह से इसको करना है, हम दोनों हाथों को अपने घुटनों पर टिकाएंगे। पहले लोअर बैक से आगे झुकेंगे, फिर मिडिल बैक से, फिर अपर बैक से, और हथेलियां जो हैं वो घुटनों पर टिकी रहेंगी और अपने माथे को जमीन से छू देना। इस स्थिति में आपको अपने पेट पर, निचले हिस्से पर, पेट के मध्य हिस्से पर एक्सट्रीम रिलैक्सेशन फील होगा, उस पर ध्यान टिका दें। फिर वापस आ जाना, शरीर को ढीला छोड़ दें। इसको भी आप 3 बार तक दोहरा सकते हैं। और अंतिम अभ्यास बहुत प्यारा है, उसका नाम ये है बाल आसन, यानी हम बालक वाली स्थिति में आ जाते हैं। तो कैसे करना है बाल आसन? इस तरह से आप अपने पेट के बल लेट जाते हैं और अपने बाएं हाथ को ऐसे फोल्ड कर लेते हैं। दायां हाथ जो है वो बिल्कुल सीधा रहेगा, उसी तरह से दायां पैर सीधा रहेगा, बाएं पैर को फोल्ड कर लेंगे और अपने चेहरे को बाएं तरफ कर देंगे। इस स्थिति में आपको पेट पर बहुत आराम महसूस होगा। यथा सामर्थ्य रुकिएगा। इसी ही स्थिति को हम दूसरी ओर भी दोहरा लेते हैं। और फिर वापस कैसे आएंगे? दोनों हाथों को सहारा लेकर और धीरे से अपने आसन में आकर के बैठ जाना। ये 4 सरल से अभ्यास आप नियमित रूप से कर लीजिए। जब दर्द है तब भी कर सकते हैं, पर उसके साथ साथ कुछ चीजों का ध्यान रखें। वो ये कि भूख से आधा भोजन कीजिए, वज्रासन में बैठ करके भोजन कीजिए, चिंता मुक्त जीवन जिए, और 20 मिनट प्रकृति के सानिध्य में जरूर बिताएं। आप हमारा कार्यक्रम देखते रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, आनंदित रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। नमस्ते। स्वादिष्ट भोजन खाना सभी को पसंद आता है, और कई बार स्वाद के चक्कर में भोजन की मात्रा कितनी रखनी है ये हम भूल जाते हैं। अधिक भोजन करने से शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं। ओवर ईटिंग की वजह से इंडाइजेशन, एसिडिटी और कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं। आयुर्वेद में इसके लिए क्या उपाय बताए गए हैं और किस तरह से आहार का सेवन करना चाहिए, इस ज्ञान को प्राप्त करते हैं अपने प्रभाग आयुर्विज्ञान में। रोगों का कारण भोजन और भोजन के तरीके दोनों में छुपा है। चरक संहिता में आचार्य कहते हैं, अति मात्र एव आहार राशि। यद्यपि आहार राशि बहुत अच्छा आहार है, पर यदि वो अति मात्रा में खाया गया, आम प्रदोषकमिच्छन्ति, वो आम दोष का कारण बनता है। बहुत स्पष्ट है, हमारी पाचन की एक क्षमता है। यदि हम उससे अधिक भोजन करेंगे
तो वह बिना पचा हुआ अपच अन्न हमारे शरीर में लीवर इत्यादि में सड़ता है। अपितु इतना ही नहीं, अतिमात्रा के साथ साथ यदि यह अतिमात्रा में गुरु रूक्ष शीत विष्टंभी विदाही अन्नपानानुसेवनम, यह जो अन्नपान यदि बहुत गुरु आहार है, हैवी फूड है और शुष्क है, ड्राई है, और विदाही बड़ा मिर्च मसालों से बना हुआ है और ठंडा है, तो यह निश्चित रूप से आसानी से नहीं पचता और यह पेट में सड़ता रहता है। इतना ही नहीं, आचार्य आगे भी कहते हैं कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, शोक, मनोद्वेग, भय, तप्त मानसा, और यदि खाते समय पर व्यक्ति बहुत ज्यादा काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या और क्रोध और दुख और तप्त स्थिति में होगा तो यह भोजन पचता ही नहीं है और बहुत सारे बड़े से बड़े रोगों का कारण बन सकता है। और साथ में यदि ऐसी कोई परिस्थिति बने तो सोंठ का पानी, जिंजर टी, गिलोय के साथ में आधा चम्मच सोंठ और आधा चम्मच गिलोय मिला करके यदि गर्म पानी में 200 ml पानी में डाल के यदि आप ले लें तो जो समस्या आगे आ सकती है उसको रोका जा सकता है। कहा जाता है कि यदि अपने भोजन को औषधि के समान लिया जाए तो औषधि लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। इसके लिए आवश्यक है कि ताज़ा पका हुआ भोजन खाएं। भोजन को शांत और शुद्ध मन से पकाया जाए, क्योंकि जो हमारी वाइब्रेशंस होती हैं, जो ऊर्जा होती है, उससे भी भोजन पर प्रभाव पड़ता है और उस अन्न को जब हम ग्रहण करते हैं तो उसका प्रभाव हमारे मन और हमारे शरीर दोनों पर पड़ता है। तो स्वच्छ और शुद्ध भाव से भोजन को पकाना, परोसना और खाना चाहिए। इसका ज्ञान जो है वो हमारे जीवन को स्वस्थ रखने में उपयोगी होता है। ज्ञान सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है, सबसे बड़ी शक्ति है, जिसे हर दिन बढ़ाते रहना चाहिए। संस्कृत का ज्ञान लेने के लिए आइए चलते हैं हमारे सहयोगी गवीश द्विवेदी के साथ संस्कृत पाठशाला। नमो नमः मित्राणि, संस्कृत पाठशालायाः एतस्याम् अभिनवकक्षायां भवतां सर्वेषां स्वागतम्। मम नाम गवीशः। अपनी संस्कृत की पाठशाला में हम रोज़मर्रा में प्रयोग में होने वाले वाक्यों को बोलना सीख रहे हैं। सीखने के इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए आज सीख लेते हैं कुछ और नए वाक्यों को। अतिथि का जब हम स्वागत करते हैं तो कहते हैं स्वागतम भोः, स्वागतम भोः। इधर से आइए, इतः इतः आगच्छतु, इतः इतः आगच्छतु। यदि कहना हो यहाँ सोफे पर बैठिए, अत्र सुखासने उपविशतु, अत्र सुखासने उपविशतु। वाक्य यदि हो आप क्या लेंगे तो संस्कृत में कहेंगे किम स्वीकरोति भवान, किम स्वीकरोति भवान। आपके लिए चाय बनाता हूं। भवते चाय पेयम पचामि, भवते चाय पेयम पचामि। या आप कॉफी पीते हैं, यदि हमें इसकी संस्कृत बनानी हो तो कहेंगे उत भवान कॉफी पेयम स्वीकरोति, उत भवान कॉफी पेयम स्वीकरोति। वाक्य यदि हो बिस्किट भी खाइए तो संस्कृत में कहेंगे सुपिष्टकम अपि खादतु, सुपिष्टकम अपि खादतु। बिस्किट को संस्कृत में सुपिष्टकम कहते हैं। यह बिस्किट्स घर पर बने हैं। एतानि सुपिष्टकानि गृह निर्मितानि सन्ति, एतानि सुपिष्टकानि गृह निर्मितानि सन्ति। नमकीन भी खाइए, लावणिकम अपि स्वीकरोतु, लावणिकम अपि स्वीकरोतु। जरा आराम कर लीजिए, किंचित विश्रांतिम अनुभवतु, किंचित विश्रांतिम अनुभवतु। क्या आज ही जाना है? किम अद्य एव गंतव्यम, किम अद्य एव गंतव्यम। 2 दिन ठहर जाओ। दिनद्वयम तिष्ठतु भोः, दिनद्वयम तिष्ठतु भोः। रात को नींद अच्छी आई। रात्रौ निद्रा सम्यक् आसीत्, रात्रौ निद्रा सम्यक् आसीत्। कहाँ चले गए थे? कुत्र गतवान आसीत्, कुत्र गतवान आसीत्। भोजन करके ही जाना,
भोजनं कृत्वा एव गच्छतु। भोजनं कृत्वा एव गच्छतु। घर के पास ही पार्क है। यदि इसे संस्कृत में कहना हो तो कहेंगे गृहस्य समीपे एव उद्यानम अस्ति। गृहस्य समीपे एव उद्यानम अस्ति। हमारा घर 5वें माले पर है। अस्माकं गृहं पंचमे तले अस्ति। अस्माकं गृहं पंचमे तले अस्ति। जल्दी ही दोबारा आइएगा। शीघ्रम एव पुनः आगच्छतु। शीघ्रम एव पुनः आगच्छतु। तो मित्रों, आज के ये कुछ और नए वाक्य हमने सीखे हैं। इनका दैनंदिन व्यवहार में आप प्रयोग करते रहिए और संस्कृत के ऐसे ही अंशों को सीखते रहिए। हम नए वाक्यों के साथ, नए विषयों के साथ पुनः होंगे आपके समक्ष उपस्थित। तब तक के लिए नमस्कार, नमो नमः, पुनः मिलामः। ज्ञान अर्जित करना जितना महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण है कि उसको सही दिशा में प्रयोग करना, उसका उपयोग करते रहना। उसी प्रकार जो हमने सीखा है उसको अपने कर्म में परिवर्तित करना, प्रयास करना, निरंतर उस पर कार्य करते रहना ही परिवर्तन का आधार बनता है। जो धूप से घबराते हैं उन्हें सफलता की छांव का आनंद कभी नहीं मिलता। कर्म भूमि की दुनिया में श्रम सभी को करने हैं, कर्म सभी को करने हैं। ईश्वर सिर्फ हाथों में रेखाएं देते हैं, उनमें रंग हमें ही भरने हैं। इसलिए जीवन में निरंतर प्रयत्न करते रहिए, प्रगति करते रहिए। आज के कार्यक्रम में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।